हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफएफ एंड उनके फर्स्ट आईएसएल ब्लंडर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम सबको बताएं कि एएफएफ इज नाउ दी होल एंड सोल ओनर ऑफ आईएसएल एंड जितनी भी चीज़ें अब आईएसएल में मैनेज होगी वो उनके अंडर ही होगी। तो आते ही उन्होंने अपना जो ब्लंडर करने का प्रोफेशनलिज्म है उसको यहाँ पे कंटिन्यू रखा है एंड ब्लंडर ना करे तो वो एएफएफ नहीं है, ये हम सबको पता है। तो एएफएफ अब यहाँ पे जो आईएसएल के सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो भी उनके अंडर ही मैनेज होते हैं एंड रिसेंटली वहाँ पे उन्होंने पोस्ट करना चालू किया है एंड वहाँ पे ही पहला उनका ब्लंडर दिख गया है। आप देखिए रिसेंटली जो उन्होंने पोस्ट डाली है उसमें आईएसएल लोगों में उन्होंने वो चेंज किया कि भाई नीचे जो रिलायंस स्टार लिखा आता था उसकी जगह पे उन्होंने अपना नाम डाल दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। सही बात है, बट जो सोशल मीडिया के यहाँ पे एक्स हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया उसके प्रोफाइल पिक्चर में अभी भी वो पुराना लोगो है कि जहाँ पे रिलायंस एंड स्टार लिखा है। आप किसी भी सोशल मीडिया एजेंसी से पूछ लीजिए जो इस तरह के यहाँ पे अकाउंट्स को हैंडल करते हैं, पहला काम जब वो किसी भी प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं तो वो वही करते हैं कि कोई नया लोगो या फिर नाम है तो उसको जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उनके प्रोफाइल पिक्चर में वो चेंज करते हैं एंड देन उसके अंदर यहाँ पे जो कंटेंट पोस्ट डलता है उसमें वो उसको यूज़ करना चालू करते हैं। बट एएफएफ की सोशल मीडिया टीम भाई अलग तरीके से काम करती है। वो पहले कंटेंट में लोगो डालना चालू कर देते हैं, प्रोफाइल पिक्चर भाई पुराना ही रखते हैं। तो ऐसे लोगों से भाई यहाँ पे एएफएफ की जो सोशल मीडिया टीम या फिर ऐसे एम्प्लॉइज से भरी पड़ी है कि जहाँ पे setting.com के थ्रू ज़्यादा यहाँ पे हायरिंग्स होती है एंड अभी आप देखिए कि ये तो जस्ट शुरुआत है। यहाँ पे आईएसएल के बाकी पोस्ट के लिए भी एएफएफ ने अपनी वेबसाइट पे जॉब वैकेंसीज निकाली है, जैसे कि चीफ कंटेंट ऑफिसर हो गया, यहाँ पे वेन्यू ऑपरेशन ऑफिसर हो गया, सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया। इन सब के लिए यहाँ पे उन्होंने 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे वैकेंसीज निकाली है। उसमें भी आप देखना ऐसी ही अपॉइंटमेंट होनी है कि जो इस तरह के ब्लंडर करते ही जाएंगे एंड दिस इज द वे ऑफ वर्किंग ऑफ एएफएफ, सिंपल एज दैट। सो ये जस्ट शुरुआत है, लेट्स सी आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये एक छोटी सी चीज़ है बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि भाई किस तरह से आपकी चीज़ें आगे यहाँ पे मैनेज होने वाली है। आपका क्या थॉट्स है, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड अब बात करते हैं आईएसएल ट्रांसफर्स के बारे में, क्योंकि फैंस आर सुपर एक्साइटेड फॉर दैट थिंग। एवरीवन इज आस्किंग है भाई हमारा क्लब कौन सा प्लेयर साइन कर रहा है। तो मैं सभी क्लब्स का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे एक्टिव जो ट्रांसफर विंडो में क्लब है उनसे, तो वो है चेन्नई एफसी। एट द मोमेंट एक के बाद एक धड़ाधड़ भाई फॉरेन साइनिंग कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने स्पेनिश मिडफील्डर नोगुएरा का साइनिंग किया, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के डिफेंसिव मिडफील्डर अली बेमाबेर जो कि मोरक्कन प्लेयर है उनका भी साइनिंग उन्होंने डन कर लिया है। सो दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग बिकॉज अली बेमाबेर हमने देखा है कि प्रीवियसली नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए काफ़ी की प्लेयर थे एंड काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी उन्होंने पुटअप की थी उनके लिए। सो नोगुएरा एंड अली बेमाबेर ये 2 फॉरेन साइनिंग की है। 2 और यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट कर ली है चेन्नई एफसी ने। एक यहाँ पे स्पेनिश स्ट्राइकर है एंड एक यहाँ पे ब्राजीलियन सेंटर बैक है। तो इसी के साथ यहाँ पे ऑलरेडी उनके पास एल्सिन्यो भी है। सो आई थिंक 5 या 6 फॉरेनर्स आपको चेन्नई एफसी में देखने को मिलने वाले हैं। सो दैट इज द स्टेटस ऑफ चेन्नई एफसी। उसके बाद केरला ब्लास्टर भी भाई काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने अपने करंट सारे फॉरेनर्स को तो रिलीज कर दिया, बट उसके बाद यहाँ पे 3 फॉरेनर्स ऑलरेडी साइन कर लिए थे एंड 1 मोर दे एडेड इनटू देयर फॉरेनर्स लिस्ट एंड दैट इज द 33 ईयर ओल्ड स्पेनिश स्ट्राइकर विक्टर बार्तेमाउ, कि जिन्होंने यहाँ पे प्रीवियसली स्पेन के लोअर डिवीजन एंड हांगकांग की लीग में खेल रखा है। तो उनको वो यहाँ पे ऑन बोर्ड लेके आए हैं। उसके बाद अगर हम इंटर काशी की बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे कुछ इंडियन प्लेयर एंड 4 फॉरेन प्लेयर की साइनिंग ऑलरेडी कर ली थी। उसके बाद एक और फॉरेनर को ऐड किया है, दैट इज दी यू कैन से कि लिथुनियन 25 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर यहाँ पे नॉरिस पेटकोविच को उन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। सो दैट्स दी यू कैन से कि न्यू फॉरेनर्स जो कि यहाँ पे वो लेके आ रहे हैं एंड इंटरेस्टिंग वन, उन्होंने यहाँ पे लिथुनिया की टॉप टियर लीग में खेल चुके हैं। उसके अलावा बेल्जियम के जो सेकंड डिवीजन है वहाँ पे भी खेलने का उनका एक्सपीरियंस है। तो यूरोपियन लीग में खेले हैं। सो लेट्स सी हाउ ही इज गोना प्ले फॉर इंटरकाशी इन दी फर्स्ट सीजन ऑफ आईएसएल। सो दोज आर दी साइनिंग्स जो कि डन हो चुकी है। एफसी गोवा ने भी एक इंडियन प्लेयर की साइनिंग की है, डेनियल ललेम्पुया, जो कि फॉर्मर इंडियन यहाँ पे नेशनल टीम के लिए भी एज अ स्ट्राइकर खेल चुके हैं। लास्ट सीजन आई थिंक मुंबई सिटी एफसी में थे, तो उनकी साइनिंग उन्होंने भी डन कर ली है। उसके अलावा एफसी गोवा यहाँ पे फॉरेन प्लेयर आपको साइनिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। मुंबई सिटी का भी केस यहाँ पे सिमिलर सा ही दिख रहा है कि वो भी उतने फॉरेनर्स यहाँ पे उनके कोई रूमर्स भी नहीं आ रहे। तो आई थिंक दे विल गो विद दी वॉट एवर। आई थिंक 2 फॉरेनर्स उनके पास है, परेरा डियाज एंड ओर्टिस, एंड बाकी इंडियन प्लेयर के साथ ही वो शायद कंटिन्यू कर जाए। देन बेंगलुरु एफसी का भी सिमिलर सा सीन दिख रहा है कि 2-3 फॉरेनर्स उनके पास है एंड बाकी इंडियन प्लेयर्स भी उनके पास अच्छे खासे हैं। तो आई थिंक उसके साथ ही वो कंटिन्यू कर सकते हैं।
देन एससी दिल्ली इज गोना मेक कपल ऑफ मोर फॉरेन साइनिंग। आई थिंक 2-3 और फॉरेन साइनिंग आपको एससी दिल्ली में दिखेंगे। बाकी उनके पास यंग इंडियन स्क्वाड है। पंजाब एफसी की मोर ऑफ ए स्क्वाड सेटल डाउन है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस उनको करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास सारे फॉरनर्स है। मे बी इंडियन प्लेयरों में एक आध दो यहाँ पे साइनिंग उनकी हो सकती है। जमशेदपुर का भी स्क्वाड यहाँ पे परफेक्टली सेटल है, तो उसमें भी उनको भी सच कोई बड़े साइनिंग की ज़रूरत नहीं है। सेम केस फॉर मोहन बगान ऑल्सो। यहाँ पे मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी तो मे बी वो इंडियन प्लेयर के लिए जाए, बट फॉरनर्स में तो एट द मोमेंट इस सीजन के लिए आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे कोई चेंजेस करेंगे। मे बी समर में कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का भी सिमिलर सा केस दिख रहा है कि भाई फॉरेन प्लेयरों में आपको कोई नई साइनिंग नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो थोड़ा सा बजटरी इश्यू यहाँ पे है। सो इन दैट रिगार्ड वहाँ पे भी नई साइनिंग ना दिखे। ईस्ट बंगाल आई थिंक जो फॉरेन स्लॉट बाकी है उसमें यहाँ पे साइनिंग कर सकता है, दैट्स इट। उसके अलावा वहाँ पे भी एज सच यहाँ पे उतनी बड़ी ट्रांसफर आपको हलचल नहीं दिखेगी। ओडिशा एफसी का भी सिमिलर सा केस है। आई थिंक वट एवर स्कोर दे हैव उसके साथ वो कंटिन्यू करे। एज सच आपको कोई बड़ी और नई साइनिंग्स ज़्यादा ना देखने को मिले ओडिशा एफसी के केस में। एंड मोहम्मद अनैसी पहले ही अनाउंस कर चुका है यहाँ पे कि वो ऑल इंडियन स्कोर के साथ खेलेंगे। सो दिस इज दी ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ ऑल ऑफ दी क्लब्स। एंड इसमें भाई कुछ क्लब्स है यहाँ पे 4-5 ऐसे क्लब है कि जो यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी क्रंच मोमेंट से यहाँ पे गुजर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे एट द मोमेंट एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सब भाई यहाँ पे बैक ऑन ट्रैक आ चुका है। क्लब्स भी यहाँ पे भाई फिर से प्लेयर साइन करने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे कुछ आईएसएल क्लब्स के ओनर्स भाई यहाँ पे बड़ा कॉस्ट कटिंग उन्होंने किया है, एंड उसके चलते आप देखिए कि यहाँ पे वो अपनी जो स्क्वाड बिल्डिंग है उसमें भी आपको विजिबल हो रहा है जिस तरह से वो कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। कुछ क्लब के जिन्होंने यहाँ पे उनके प्लेयर्स ने सैलरी कट ले लिया उनके लिए थोड़ा सा इजी बन चुका है, बट स्टिल उनका भी बजट टाइट ही है। एंड कुछ क्लबों ने ऐसा भी सोल्यूशन निकाला है कि भाई यहाँ पे उन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की जो सैलरी यहाँ पे अभी तक पे नहीं की थी उनको ही एज अ पे कट यहाँ पे प्लेयरों के साथ एग्री कर लिया है कि भाई वो सैलरी कट के तौर पे ही हम कंटिन्यू कर लेंगे एंड अब से हम आपको सैलरी देंगे। तो पिछले 4-5 महीने की सैलरी बची थी वो उन्होंने एज अ कॉस्ट कटिंग के तौर पर यूज़ करके ऐसा भी यहाँ पे कई क्लबों ने सेटलमेंट किया है। कुछ क्लब के यहाँ पे प्लेयर्स एग्री हो गए हैं। कुछ क्लब ने तो ऐसा कर दिया है कि भाई यहाँ पे हमारे सारे प्लेयर मार्केट में अवेलेबल है, आप उनकी सैलरी पे कीजिए और उसको लेके जाइए। इस तरह से भी क्लब्स है। एंड दैट इज़ दी बिहाइंड द सीन सिनारियो। सो जो सारा बाहर आपको यहाँ पे होंकी डोंकी दिखता है ऐसा इनसाइड दी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे सम क्लब्स आर गोइंग थ्रू रियली क्रंच मोमेंट इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस वाइज। एंड यहाँ पे देखते हैं कि इनमें से कितने क्लब आगे यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन दी लॉन्ग टर्म आईएसएल कैसे कि प्लान कंटिन्यू करते हैं वो यहाँ पे देखना होगा, बिकॉज उनके ओनर्स अगर यहाँ पे सही कमर्शियल पार्टनर या फिर उस तरह की चीज़ें नहीं आई तो मे बी कंटिन्यू ना भी करे। सो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर लूजिंग द मनी, सो देन दे विल टेक दैट डिसीजन। बट इस सीजन के लिए आई थिंक वो जैसे तैसे करके यहाँ पे खेल लेंगे एंड निकाल लेंगे। बाद में आई थिंक वो जो डिसीजन है कि आगे कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो बाद में ही बनेगा। सो दैट इज द होल सिनेरियो विद दी यू कैन से कि सम ऑफ द क्लब्स। आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे इंडिया अंडर 17 ने कल अपना एक फ्रेंडली मैच खेला अगेंस्ट तजाकिस्तान अंडर 17 इन गोवा, जो कि वो 4-2 से वो मैच जीत गए। मैच हमने देखा नहीं है सो वी कांट कमेंट कि भाई क्या किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, बट स्कोर लाइन से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई चलिए यहाँ पे टीम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस पुटअप की होगी। एंड आई थिंक द मैचेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट इन दिस यू कैन से कि प्रिपरेशन मैचेस। यहाँ पे ज़रूरी है कि आप क्वालिटी ओपोनेंट्स के साथ खेलें एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस आपको मिले, ताकि जब आप एशियन कप के लिए जाए तो आपकी जो अंडर 17 टीम है वो यहाँ पे बेटर प्रिपेयर हो। उसी के साथ यहाँ पे आज हमारी जो सीनियर वुमेन्स टीम है वो भी अपना एक प्रैक्टिस मैच खेलने वाली है अगेंस्ट द रशियन क्लब। सो लेट्स सी हाउ दे आर गोना प्ले इन दैट मैच, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे जो हमारी इंडिया अंडर 17 की वुमेन्स टीम है वो यहाँ पे अंडर दी न्यू कोच पामेला कॉन्टी यहाँ पे पहला टूर्नामेंट खेलेंगे एंड वो होगा साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप। जी हाँ दोस्तों, जो कि कल से नेपाल में स्टार्ट हो रहा है। एंड वहाँ पे इंडिया यहाँ पे नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश इन 3 टीमों के साथ मैचेस खेलेंगी एंड देन यहाँ पे फाइनल भी ऑब्वियसली हम पहुंच ही जाएंगे। तो दिस इज गुड कि यहाँ पे साफ अंडर 19 चैंपियनशिप में हमारी अंडर 17 टीम को भेजा जा रहा है। सो दैट्स अ गुड डिसीजन। उनको क्वालिटी मैचेस एंड थोड़े से टफर ओपोनेंट भी मिलेंगे। स्पोर्ट वर्क्स का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये सारे मैचेस आपको कल से देखने को मिलेंगे। सो लेट्स सी अंडर द न्यू इटालियन कोच पामेला कॉन्टी हमारी टीम किस तरह से परफॉर्म करती है इन दिस साफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप, वो भी देखना काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग बच जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड फुटबॉल के बारे में। तो वहाँ पे चाइना से एक बड़ी खबर आ रही है।
तो चाइनीज फुटबॉल एसोसिएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पोर्ट ने एक कैंपेन रन किया था अगेंस्ट दी करप्शन एंड मैच फिक्सिंग इन फुटबॉल, एंड उसमें उन्होंने 73 लोगों को एक्यूज्ड पाया है कि जिनको उन्होंने लाइफ टाइम बैन दे दिया है फ्रॉम दी फुटबॉल एक्टिविटी, जिसमें यहाँ पे उनके फॉर्मर नेशनल टीम के कोच भी इन्वॉल्व थे एंड उनके यहाँ पे फॉर्मर चाइनीज़ फुटबॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व थे। उसी के साथ यहाँ पे जो चाइनीज़ सुपर लीग के यहाँ पे 13 क्लब है, टोटल 9 क्लब इन दी फर्स्ट डिवीज़न एंड 4 सेकंड डिवीज़न के क्लब, उनको भी यहाँ पे फाइनेंशियल फाइन दिया है एंड उनके पॉइंट डिडक्ट किए हैं फॉर दिस 2026 CSL सीजन, जिसमें उनके डिफेंडिंग चैंपियन सांघाई पोर्ट भी इन्वॉल्व है। तो ये सारे क्लब्स यहाँ पे जो नया सीजन है उसमें माइनस पॉइंट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो एक बड़ा एक्शन यहाँ पे चाइनीज फुटबॉल एसोसिएशन ने यहाँ पे करप्शन एंड मैच फिक्सिंग के अगेंस्ट लिया है। सो दैट कॉल दी यहाँ पे यू कैन से की दी ट्रांसपेरेंसी। हमारे यहाँ पे अगर यही सेम एक्शन यहाँ पे गवर्नमेंट इंडियन फुटबॉल में लेती है तो आई थिंक पूरा इंडियन फुटबॉल वाइप आउट हो जाएगा। AIFF में, स्टेट FS में, ISL क्लबों में ऐसे लोग हैं कि भाई ये चीज़ यहाँ पे आई लीग में, स्टेट लीग्स में दबा के भाई हम सबको पता है कि करप्शन एंड मैच फिक्सिंग होता है। इट्स अ रैम्पेंट इन होल इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। और अगर इस तरह का एक्शन, वहाँ पे तो 73 लोग ही एक्यूज्ड पाए गए, अगर यहाँ पे ये एक्शन लिया जाएगा आई थिंक पूरा इंडियन फुटबॉल साफ हो जाएगा। सो दैट कैन ओनली बी डन इन अ कंट्री लाइक चाइना। हमारे यहाँ पे वो चीज़ होगा नहीं। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूएफए चैंपियंस लीग विनर विथ रियल मैड्रिड एंड बैलन डोर विनर करीम बेंजेमा भाई, यहाँ पे जो सऊदी टॉप क्लब है अल इतिहाद, उनके मैनेजमेंट के साथ भाई उनका एक टसल का न्यूज़ आ रहा है। एंड टसल ऐसा है कि भाई पिछले 3.5 साल से जब वो यहाँ पे अल इतिहाद को ज्वाइन किया उन्होंने रियल मैड्रिड से, तब से भाई उनका 1 साल का सैलरी था 90 मिलियन यूरो, जो कि US डॉलर में होता है 108 मिलियन। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि सऊदी क्लबों ने यही यहाँ पे स्ट्रेटजी अपनाया था कि बड़े बड़े जो यूरोपियन सुपरस्टार है, रोनाल्डो, बेंजिमा, नेमार, उन सबको भाई यहाँ पे 100 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे पर ईयर सैलरी देके उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट देके लाया था। बट अब जब करीम बेंजेमा का लास्ट मंथ चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट का, और जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे रिन्यूअल के लिए जो ऑफर दिया है अल इतिहाद के मैनेजमेंट ने, दैट वाज शॉकिंग। उन्होंने यहाँ पे 0 फिक्स्ड सैलरी दिया है। आप देखिए, एक बंदा जो 90 मिलियन यूरो पर ईयर कमा रहा था उसी क्लब में अंडर दी फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसको नए कॉन्ट्रैक्ट में 0 फिक्स्ड सैलरी एंड 100% सारा यहाँ पे यू कैन से कि जो इमेज राइट्स है उसके ऊपर यहाँ पे उनको वो पैसा देने का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल दिया है। एंड इसके चलते भाई करीम बेंजेमा पूरे यहाँ पे उससे आई वुड से कि डिसअपॉइंट हुए एंड उन्होंने कल जो अल इतिहाद का मैच है वो भी यहाँ पे उससे बैकआउट कर लिया। एंड इट्स लुक्स लाइक कि भाई अल इतिहाद एंड करीम बेंजेमा का जो सफ़र है वो यहीं पे ख़त्म होगा। तो आप देखिए, जो बैलन डोर या रियल मैड्रिड में यहाँ पे जो खेल चुके हैं इस तरह के भाई जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, वो भी भाई यहाँ पे इवेंचुअली जब इस तरह की आप चीज़ों में चाहते हो तो दिस काइंड ऑफ थिंग हैपन्स। सो दिस इज़ फुटबॉल भाई, दिस इज़ फुटबॉल कि जहाँ से आप 90 मिलियन यूरो कमा रहे थे वहाँ से भाई 0 मिलियन पे आ गए। सो दैट इज़ द स्टोरी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस। जय हिंद, जय भारत।